जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ आती है ना, अब पहले भी आपसे जिक्र हुआ है, मुझे अपनी वालिदा की बहुत याद आती, बड़ी याद आती, क्योंकि वो क्या किसी शायर ने कहा था कि प्यार करता है नियाजी ये जमाना मुझसे, ये मेरी माँ की दुआओं का असर है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर है। कल हमें हाजिरी का मौका मिला, TMA हॉल में प्रोग्राम था, वहाँ में हाजिर हुआ। बड़ी मोहब्बतें लोगों ने फरमाई, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा थे, कमिश्नर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, बड़ी मोहब्बतों से नवाजा उन्होंने खसूसी, तो तस्वीरें भी बनी, सारा कुछ हुआ, दोस्त अहबाब आगे पीछे मोहब्बत करने वाले थे। तो मेरे एक दोस्त ने मुबारकबाद दी तो मेरी आंखें नम हो गई। मैंने कहा आज सारा कुछ है, लेकिन जिसकी दुआओं से है वो माँ नहीं, सारा कुछ अल्लाह ने इज्जत भी दी है, औलाद भी है, पैसा भी है, जितना चाहिए जिंदगी के लिए जितना जरूरी होता है, सारा कुछ है, लेकिन जिसकी दुआओं से है आज वो माँ मौजूद नहीं, जिसकी दुआओं से है। लेकिन वो एक शायर ने बड़ी सोहनी बात कही थी, उसने कहा कि समंदर, एक फलसफी की बात थी लेकिन मुझे बड़ी आला लगी। उसने कहा अगर समंदर खुश्क भी हो जाए ना तो उसकी रेत से नमी नहीं जाती। माँ और बाप दुनिया से चले भी जाएं, माँ और बाप दुनिया से चले भी जाएं, उनकी दुआओं के असरात खत्म नहीं होते। मैंने कहा काश कि आज वो जिंदा होती तो उनकी खुशी की इंतहा ना होती, उनकी खुशी की इंतहा ना होती। बहरहाल जो कुछ भी है जी, ये उनकी दुआओं के समरात में से है। हुजूर रहमत कायनात सल्लम की जाते पाक, हुजूर रहमत कायनात सल्लम, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, मक्का पाक में जब हुजूर ने मरकज़ तौहीद को प्रमोट करना शुरू किया और काबतुल्लाह को बुतों से पाक करना शुरू किया और लोगों को वादा शरीक की तरफ बुलाना शुरू किया, तो फिर हुजूर के जो जानी दुश्मन थे आप जानते हैं। एक माई अकेली थी, एक माई अकेली थी, वो घर का सामान बांध के बैठी हुई है। मशहूर वाक़या है, मैं अपने ज़ौक़ के लिए अर्ज कर रहा हूँ। माई अकेली थी, वो गठरी बना के बैठी हुई है। सरकार का गुजर हुआ, हुजूर का चलने का अंदाज बड़ा करीमाना था। हुजूर आगे की तरफ झुकते चलते और वकार के साथ चलते। सरकार जा रहे थे तो सरकार कायनात ने पूछा माई जी क्या बात है, क्यों परेशान है? वो बूढ़ी औरत कहने लगी सोना मैंने सुना है कि यहाँ एक नबी आया है जिसने नया दीन दिया है, नया दीन दिया है। वो कहते हैं 360 को छोड़ो एक को मानो, मैं अपने अबाओ इजाद का दीन नहीं छोड़ना चाहता, लिहाजा बुढ़ापे के इस हालत में बेवा हो चुकी हूँ, बुढ़ापे की इस हालत में मैं अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ना चाहती। मैं कल क़यामत को उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं मक्का छोड़ के जा रही हूँ, मैं मक्का छोड़ के जा रही हूँ। मेरे महबूब ने फरमाया फिर किसका इंतजार है? कहने लगी जा तो रही हूँ लेकिन गठरी उठाने वाला कोई नहीं है, बोझ ज्यादा है। सरकार ने फरमाया अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मोहम्मद ना उठा लूं। हुजूर का मिलाद ये है, अगर आपकी इजाजत है तो मैं इसको ना उठा लूं। अर्ज करती है ठीक है। सरकार ने उसकी गठरी को पकड़ा और हुजूर ने अपने कंधा मुबारक पे रखा, पुश्ते मुबारक पे रखा। जब तेरे गमों की गठरी ज्यादा हो जाए ना तो फिर मदीने वाले को पुकार लिया कर। अगर यहूदी औरत की गठरी मदीने वाला उठा सकता है तो गुलामों की भी उठा सकता है। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा नहीं दूर कुछ मदीने। हुजूर रहमत कायनात सल्लम ने गठरी उठाई, सरकार खरामा खरामा चल रहे हैं। अरब शरीफ दे सदके जाइए जिथे बकरियां यार चराइयां, कदम कदम ते बोसे देवा जिथे तलियां यार निलाई। महबूब चल रहे हैं। अब बूढ़े औरतों की और बुजुर्गों की जिंदगी के तजर्बात होते हैं, वो छोटी छोटी बातें नसीहतें करती जा रही है। हुजूर सुनते जा रहे हैं और पंजाबी चाखो ते निम्मा निम्मा हंसते जा रहे हैं। हुजूर हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं।
सरकार ने सारी बातें सुनी, मंजिले मकसूद आई, फरमाया माई जी इधर रुकना है। कहा हाँ बेटा मेरी गठरी उतार दो। गठरी उतार दी गई। कहती है तेरा चेहरा भी बड़ा सोना है, तेरा बोल भी बड़ा सोना है, तेरी जवानी भी बड़ी सोहनी है, किसी अच्छी माँ का बेटा है तू। माँ बेटे का किरदार आला हो तो बाद विसाल भी लोग माँ बाप को दुआओं में याद रखते हैं, लेकिन अगर बेटे का किरदार आला नहीं है फिर माँ के लिए भी बाइस से शर्मिंदगी होता है और बाप के लिए भी होता है। कहा किसी अच्छी माँ का बेटा है, तू बड़ा आला है, तेरी माँ की तरबियत बड़ी आला है, जाते जाते अपना नाम तो बता दे। फरमाया बीबी जिससे तूने मदीना मक्का छोड़ा है मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी वजह से मक्का छोड़ा है। हुजूर ने जब ये नाम बताया तो ज़ारो कतार रोती है, हुजूर के कदमों पे हाथ रख के कहती है सोने अगर तू ही मोहम्मद है तो फिर कलमा पढ़ा के मुसलमान कर ले, गठरी छोड़ के ना जाना, मुझे साथ ले जा। जिस मोहम्मद की ये शान है उसका रब भी आला होगा, उसका दीन भी आला। मैंने तो सुना कुछ और था, देखा कुछ और है, तू तो इतना आला है, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम। मिलाद यही हुजूर का जिक्र है। और हमने जब मैं पहले मस्जिद में आया तो मैंने यही कहा था कि हमारे पास सिवाय हुजूर की मोहब्बत के कोई बंदा कहे कोई और चीज़ हम दे देंगे तो ये नहीं हो सकता, है ही नहीं। हमने बात ही और नहीं करनी, हमने यहाँ पे कोई फसादी की बात नहीं करनी है। हम तो हुजूर का दीन, हुजूर की बात और हुजूर की मोहब्बत जो सूफिया ने सिखाई है, सूफिया के रंग में ला करके अपने मोहब्बत करने वालों के सीनों में उधेलने की कोशिश करते हैं। मालिक और मौला हमारी नौकरी को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए और अल्लाह ताला कभी भी जिंदगी में किसी दुनियादार का हमें मोहताज न रखे। जब भी मोहताजगी हो अल्लाह अपनी बारगाह से हुजूर का सदका उसे पूरा फरमाए।